Hi guys, this is Rajat from the channel कोश। आज हम समझेंगे कि कैसे एक्सेल में एक डाटाबेस को डिफरेंट नंबर ऑफ फाइल्स में विजुअल बेसिस की हेल्प से स्प्लिट किया जा सकता है। लेट्स सी इट विद दिस एग्जांपल। वी हैव ए डाटा सेट ऑफ XYZ कंपनी 100 सेल पर्सन ऑर्डर टारगेट और हमें इस टारगेट डाटा को 100 डिफरेंट शीट्स में स्प्लिट करना है। अब आप भी सोच सकते हैं कि इन सब सेल्स डाटा को 100 अलग अलग फाइल्स में मैनुअली कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम लग सकता है। अब हम अपनी वर्किंग शीट पर चलते हैं और क्लिक करते हैं डेवलपर ऑप्शन को। देन क्लिक ऑन विजुअल बेसिस और आप शॉर्टकट कीज Alt+F11 भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंसर्ट करते हैं एक ब्लैंक मॉड्यूल को। डाटा स्प्लिट कोड्स को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आई विल लीव दिस कोड्स इन वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर योर रेफरेंस। अब इस कोड में आप देख सकते हैं रेंज C4 टू C921 को। ये रेंज है सोर्स डाटा के सेल्स पर्सन की जिनके बेसिस पर शीट स्प्लिट करनी है। A1 और रेंज AA आर पार्ट ऑफ वर्किंग शीट। देखिए रेंज A3 टू E3 आर हेडर्स ऑफ सोर्स डाटा टेबल। देखिए D4 इस फोल्डर पाथ जहाँ पर रिजल्ट शीट सेम होगी। You can edit all these fields as per your data references. Now we insert a button in working sheet. Go to developer, insert and then button. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रो कोड के सब्जेक्ट को। बटन को हम इससे लिंक कर देते हैं। प्रेस ओके। रीनेम बटन एज स्प्लिट डाटा। एंटर। अब हमें शीट स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट डाटा बटन को क्लिक करना है। आई क्लिक एंड रन इट। अब वीबी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू क्रिएट 100 डिफरेंट फाइल्स। अब हम पाथ फोल्डर को चेक करते हैं। और अब जब तक रिजल्ट शीट क्रिएट हो रही हैं तब तक हम VBA कोड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट लाइन ऑफ VBA कोड्स। देन एन ऑप्शनल कोड टू स्टॉप शोइंग एक्सेल स्क्रीन अपडेट्स। देन है डाटा शीट एज सोर्स शीट। ये हमारी वर्कबुक में वो शीट है जहाँ पर सोर्स डाटा सेव है। इट्स एडिटेबल। देन है सेटिंग शीट एज वर्किंग इन आवर एग्जाम्पल। इस शीट पर हमने रिजल्ट शीट का पाथ और VBA बटन सेव किया हुआ है। देन है कमांड टू क्लियर एनी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला एंड फिल्टर ऑन वर्किंग शीट रेंज AA। ये ऑप्शनल कमांड है, इसे आप रिक्वायरमेंट ना हो तो इरेज भी कर सकते हैं। देन है डाटा रेंज C4 टू C921। इस रेंज से डाटा कॉपी होकर वर्किंग शीट के एक कॉलम में सेव होगा। देन आता है कमांड टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट सेल्स पर्सन नेम फ्रॉम द सेव लिस्ट। दिस कमांड विल काउंट नंबर ऑफ शीट्स जो हमारे बेस डाटा से क्रिएट होंगी। इस एग्जांपल में 100 शीट क्रिएट होंगी। देन है हमारा डाटा रेंज A3 टू E3। ये सोर्स डाटा का हेडर है जहाँ पर ऑटो फिल्टर लगेगा। और 3 मीन्स थर्ड कॉलम इन और एग्जाम्पल जहाँ से सेल्स पर्सन का नाम उठ के आएगा। क्रिएटेड शीट का रिजल्ट इस कमांड से डिसाइड होगा। These are command to add new workbook and new worksheet. A1 is the start cell of new sheet. 12 is the
width of new created sheet column. This one is optional. D4 is the path where new sheets will be saved. न्यू शीट का नेम वर्किंग शीट के एक कॉलम से क्रिएट होगा. दिस इज कमांड टू स्टॉप क्रिएटेड न्यू शीट आफ्टर 100th sheet. These are command to clear auto filter and clearing sheet range. This is also optional. Then in last message that work is done. चलो अब हम एक्सेल पर चलते हैं. Now you can see complete message on Excel screen. अब हम फोल्डर में जाकर कोई एक रिजल्ट फाइल खोलकर देखते हैं. Let's open file name with Arun. अब हम इसे टेस्टिंग पर्पस से मेन डाटाबेस से कंपेयर कर लेते हैं. यस, रिजल्ट इज़ मैचिंग. तो दोस्तों, आज हमने समझा VBA कोड्स की हेल्प से एक्सेल डाटाबेस को डिफरेंट फाइल्स में कैसे स्प्लिट किया जा सकता है. नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डिफरेंट एक्सेल फाइल को VBA की हेल्प से कैसे कंसोलिडेट करते हैं. अपनी बात को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा. अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए. सब्सक्राइब टू गेट मोर सच वीडियो अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.